इल्म गैब का इससे भारी सबूत और क्या लोगे जालिमों। सही बात है। हराम खोरो। अरे भाई सरकार फरमाते हैं अगर नहीं भागोगे हमारी मस्जिद से तो अभी एक एक का नाम ले लेकर के निकालूंगा। भारत की सरजमीन को भारत हम लोगों ने बनाया है, सोने का चिड़िया हम लोगों ने इसको बनाया है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। और आज दीक्षा है मिसिंग क्योंकि उसके मायके में कुछ किसी का बर्थडे वगैरह है तो वो उधर गई हुई है, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ अकेले। पहला पार्ट हमने बनाया था आला हजरत का डंका, जो 20-22 मिनट के समथिंग हमने बनाया था। उसके आगे ये पार्ट 2 है और उस पर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। आप लोगों ने बोला भाई इसका पार्ट जल्दी लेके आओ, तो मैं कोशिश करूंगा आज दूसरे पार्ट में ही मतलब पूरा खत्म कर दूं, क्योंकि ये 1 घंटे के लगभग था, 20-22 मिनट का बना दिया, ऑलरेडी 40 मिनट के समथिंग है। तो मैं कवर करूंगा पूरा का पूरा वीडियो एक ही रिएक्शन में मैं आप लोगों के लिए निकाल दूं, क्योंकि आप लोगों को भी इंतजार होता नहीं है। होपफुली आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें जितना कि आप हमारी सुभानी साहब की वीडियोस पे दिया था प्यार। तो आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है, चिड़िया फरियादी बन रही है तो उनकी फरियादें सुनी जा रही है, हिरन फरियादी बन रही है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है, ऊंट फरियादी बन रहा है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। अरे तू तो उम्मते मोहम्मदिया है, तू सरकार की बारगाह में फरियादी बन करके अपने नबी को पुकारेगा तो तेरी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसी की तर्जुमानी फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हजरत उम्म हानी के घर से और बुराक पर सवार होकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम जहां ठहरते हैं सिदरा के मकाम पर पहुंचे, और जब सिदरा से आका तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत जिब्रील से फरमाते हैं जिब्रील तुम्हारी भी कोई तमन्ना है। तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह मेरी भी एक तमन्ना है। मेरी तमन्ना तो यह है कि आप जब उम्म हानी के घर से चलने लगे थे तो बुराक ने यह तमन्ना की थी कि आप कयामत के मैदान में उसी को सवारी का शरफ बख्शें और जन्नत में तशरीफ ले चलाए। मगर मेरी तमन्ना यह है कि कयामत के मैदान में पुलसिरात से जब आपकी उम्मत गुजरे तो मैं अपना पर फर्श बना दूं आपकी उम्मत के लिए। ये मेरी तमन्ना है। अल्लाह अल्लाह। अब आज उम्मत मोहम्मदिया पुलसिरात से गुजर रही है तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं अहले सिरात रूहे अनी को खबर करें और जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें। जिब्रील अमीन को इत्तला दी जाए। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कभी आपने गौर किया वो सईदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन जो अपने पर को आपके लिए फर्श बना रहे हैं कि उम्मत मोहम्मदिया के लोग पुलसिरात से इस शान से गुजर जाएं, किसके सदका में है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में। ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो प्यारे, कि ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो कि जिसको कोई इख्तियार नहीं है, जो अपनी बेटी फातिमा को भी जन्नत नहीं दिला सकते हैं, जो मर करके मिट्टी में मिल गए हैं। ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जो एक मामूली इंसान थे। ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिनकी ताज़ीम बड़े भाई किसी करनी चाहिए। ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। यही जुर्म है इमाम अहमद रजा खान का। ऐसे मुजरिमों को पकड़ करके कौम के सामने पेश किया था और बता दिया था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं। ऐसे मुजरिमों के कराइन से तुम्हें दूर रहना है, ऐसे मुजरिमों के कुर्ब से तुम्हें भागना है। ए मुसलमानों, एहसान है हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दिद आज़म का। इन्होंने बर्र सगीर के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है और इन डकैतों के चेहरे से नकाब हटा करके इनके चेहरे को सामने कर दिया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं, ये नबी की अजमत को खिलवाड़ बनाने वाले लोग हैं, ये इस्लाम और ईमान से हाथ धो बैठे हैं। इनके पीछे नहीं चलना है, इनके आगे आगे तुम्हें भाग करके जाना है और अपने ईमान की हिफाजत करनी है। तुम्हें अपने बुजुर्गों की चौखटों से लिपटे रहना है ताकि तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहे। आला हजरत पर इल्जाम लगाया जाता है कि इमाम अहमद रजा खान ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को काफिर बना डाला है। नादान काफिर बनाना तू समझता भी है किसी को कहते हैं। इमाम अहमद रजा खान ने तो इतनी एहतियात की है, इतनी एहतियात की है। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत तो इतना एहतियात फरमा रहे हैं कि शफाअत की अहादीस बयान फरमाते हैं ऐसे ऐसे मुजरिमों के लिए, इतने बड़े बड़े पापी
सहाबी हैं, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक हैं। हजरत इमाम अहमद रजा ने कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहा है। फिर तुम कह दोगे कि तो इतनी नमाजें बड़े बड़े मौलवी लोग पढ़ते हैं, इतना कलमा बड़े बड़े मौलवी लोग पढ़ते हैं, इन सबको कैसे काफिर कह दिया गया? प्यारे एक बात और मैं बता दूं, पहले एक दौर ऐसा था कि जब मेरे सरकार ने ऐलान किया कलमा पढ़ो, जो लोग कलमा पढ़े ईमान ले आए, सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं, सहाबी हैं, वो सबके सब बख्शे जाएंगे। जब नमाज फर्ज हो गई तो अब नमाज भी पढ़ें। अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ कलमा पढ़ता हूं, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस्लाम में नहीं रह जाएगा, काफिर करार दे दिया जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं कलमा भी पढ़ता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, मगर मैं रोजा नहीं रखूंगा, तब भी वो काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे मैं कलमा पढ़ता हूं, नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखूंगा, मगर मैं ज़कात नहीं दूंगा, तब भी काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे मैं ज़कात दूंगा, रोजा रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कलमा पढ़ूंगा, लेकिन मैं कुरान नहीं मानता हूं, तो काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे कि मैं ये सब करूंगा लेकिन मैं हज नहीं मानता हूं, ना करूंगा, तो काफिर हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान तो कलमा ही पढ़ करके होता है, लेकिन नमाज का अगर इनकार कर दे, रोजे का अगर इनकार कर दे, हज ज़कात का अगर इनकार कर दे, इन फराइज का इनकार कर दे, तो काफिर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नजद की बदमाश औलादो, फराइज का इनकार किया जाए तो काफिर हो जाएगा, और अगर अजमत मुस्तफा का इनकार किया जाए तो क्या काफिर नहीं होगा? कलमा पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए अगर अजमत मुस्तफा का इनकारी है तो 1000 बार कलमा पढ़ता रहे, उसका कलमा उसके मुंह पर मार दिया जाएगा, उसका कलमा उसका पढ़ना काम नहीं आएगा। अजमत मुस्तफा के साथ जब कलमा पढ़ेगा तब उसे काफिर नहीं करार दिया जाएगा। और अगर अजमत मुस्तफा निकाल कर कलमा पढ़ रहा है तो नमाज रोजा करता रहे, वो अजमत मुस्तफा का मुनकिर है, तो कतान मोमिन कहा ही नहीं जाएगा। मैं बता दूं एक हदीस के हवाला से, इब्रीज शरीफ एक किताब है तसव्वुफ में, इब्रीज शरीफ में यह हदीस है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम ने एक जवान का जिक्र किया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम में एक जवान है जो बहुत नमाज पढ़ता है, बड़ा नेकोकार है, बड़ा अमल वाला है। सहाबा तारीफ कर रहे थे, तब तक वो जवान सरकार के सामने आ गया। जैसे सरकार के सामने वो जवान पहुंचा तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यही जवान है जिसकी तारीफ हम कर रहे थे। मेरे आका ने उसकी तरफ देखा, उसने सरकार को सलाम किया। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या तू अपने दिल में यह नहीं सोच रहा है अभी अभी कि यहाँ तुझसे कोई अच्छा नहीं है? उस जवान ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ। उसने अपने दिल में सरकार के सामने सिर्फ इतना ही सोचा कि यहाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं है, अपने अमल पर घमंड करते हुए कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके दिल के सोचने को जान लिया। अब वहां से वो सरकार को सलाम करके चला आया मस्जिद में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल कर देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ने वाले को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? सरकार फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल कर देगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं कत्ल करूंगा। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, फौरन वापस आ जाते हैं। उनकी निगाह देख रही है कि वो तो नमाज की नियत बांध चुका है। हजरत अबू बकर अपने दिल में सोचने लगे। उलमा बयान फरमाते हैं कि नबी नमाज पढ़ने वाले को कत्ल का हुक्म कैसे देंगे? हाँ, आप फरमाते हैं, कौन है कत्ल करेगा? तब तक हजरत उमर फारूक आजम बढ़े, या रसूल अल्लाह, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। आप जब गए तो वो रुकू में जा चुका था। आप सोचने लगे, रुकू में जाने वाले को सरकार कैसे फरमा देंगे? चुनांचे पलट पड़े। तब तक मेरे आका तीसरी बार फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल करेगा? तब तक मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं अर्ज करते हैं, मैं कत्ल कर दूंगा। आका फरमाते हैं, हाँ अली, तुम जरूर कत्ल कर देते, मगर उसको पाओ तब। मेरे सरकार ने जैसे इतना इरशाद फरमाया, अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर के बढ़े, मस्जिद में गए, देखा तो नमाज पढ़ करके निकल गया था। सब तशवीश में पड़ गए, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? सबों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर उसे कत्ल कर देते, मगर हमने सोचा कि आका नमाजी को मारने के लिए हुक्म कैसे देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो नमाज रोजा की रट लगाने वाले नजदी बदमाशों, सुनो, सरकार की सीरत बयान करने वालों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जवान को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? आका फरमाते हैं, अली, जरूर तुम कत्ल कर देते, मगर पाओ तब। मेरे आका का इल्म गैब भी देखो, सरकार ये भी निशानदेही कर रहे हैं, गोया अली अब तुम उसे पाओगे नहीं, निकल गया। आका फरमाते हैं, अगर वो कत्ल कर दिया जाता जवान, तो कयामत तक मेरी उम्मत में फितना न होता। और बताऊं, कलमा पढ़ने वाले को काफिर न कहो, उठाओ कुरान देखो, मस्जिद ज़रार का वाक़या पढ़ो, सूरे मुनाफिकून कुरान में है। सूरे मुनाफिकून का तर्जमा उर्दू में पढ़ते चले जाओ, देख डालो, और पूरा तर्जमा पढ़ने के बाद फैसला देना। सूरे मुनाफिकून सूरत से तुम्हें क्या सबक हासिल है?
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے، وہ آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر کبھی کبھی آپ کی شان میں کچھ بک بھی جاتا ہے، میرے سرکار خاموش ہیں۔ جب سورہ منافقون نازل ہوئی، سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، جمعہ کا دن ہے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہے، کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا سرکار کے دور ظاہری میں مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا تھا؟ تھی کسی کے اندر ہمت؟ سب کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، سب نماز پڑھنے گئے ہیں، میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینا شروع کیا، ارشاد فرمایا، میرے سرکار نے آیت تلاوت کرتے ہوئے کہ میری مسجد میں جتنے منافق ہیں وہ سب کے سب نکل جائیں۔ کوئی نہیں نکل رہا ہے، سب خاموش ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت دن ہم لوگوں پر کوئی نہیں آیا جب میرے سرکار نے مسجد میں اعلان فرمایا تھا اگر منافقین نہیں نکلتے ہیں تو میں ایک ایک کا نام لے کر ابھی نکالوں گا۔ علم غیب کا اس سے بھاری ثبوت اور کیا لوگ ظالموں، صحیح بات ہے، حرام خوروں۔ ارے بھائی سرکار فرماتے ہیں اگر نہیں بھاگو گے ہماری مسجد سے تو ابھی ایک ایک کا نام لے کر کے نکالوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب گھبرا گئے، رونے لگے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہم معافی مانگنے لگے اپنی خطاؤں سے، اے پروردگار اپنے محبوب کی آبرو کے صدقہ میں آج ہمیں بچا لے۔ وہ سب ڈر گئے کہ آج رسول اللہ جس کا نام، بھارت کی سرزمین کو بھارت ہم لوگوں نے بنایا ہے، سونے کا چڑیا ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہے، ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ بھر لیے تھے کہ آج میرے سرکار ہمیں فرما دیں گے کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ تو ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے، جو رسول اللہ حکم دیں گے ہم اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے میرے پروردگار ہمیں نفاق سے بچا لے بچا لے بچا لے۔ اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے؟ چلاتے ہو علم غیب پر علم غیب پر۔ میرے آقا نے فرمایا بھاگو ہماری مسجد سے ورنہ بھی ایک ایک کا نام لے کر نکالوں گا۔ وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے کہ نہیں؟ کون تھے وہ کلمہ پڑھنے والے؟ نہیں تھے تو اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے والے لوگ لوٹ لیا بے ایمان لیڈروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان۔ آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی نشاندہی سن 1919 میں امام احمد رضا خان اعلی حضرت مجدد اعظم نے کر دیا تھا، جب یہی قوم کے لیڈر یہ مسٹر ابوالکلام، یہ مسٹر جناح، یہ مسٹر گاندھی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، عبدالباری فرنگی محلی، عبدالماجد دریابادی، یہ سب کے سب لوگ جب سیاسی پلیٹ فارم پر ایک ہو کر کے اور یہ ذہن و فکر دے رہے تھے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا جائے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر کے ہندوستان میں اسلامی دشمن جتنی طاقتیں ہیں سب کا مقابلہ کیا جائے، ورنہ ایک طاقت کا مقابلہ کر کے بھگا دیا جائے گا، کل یہی دوسری طاقت ہمارے لیے سوانح روح بن جائے گی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا بھارت کی سرزمین پر۔ وہی آج ہو رہا ہے جو امام احمد رضا خان نے سن 1919 میں کہہ دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سیاسی پلیٹ فارم کی جو تجویزیں رکھی تھی ان تجویزوں پر خدا کی قسم اگر اس وقت کے یہ بکاؤ لوگ گاندھی کے پیچھے چلنے والے لوگ نہ بکے ہوتے تو ہندوستان کا مسلمان آج اس طرح سے روتا اور بلکتا ہوا نہ دکھائی دیتا۔ لوٹ لیا ان بے ایمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو۔ آج تمہیں ہندوستان کے مشرکوں کے سامنے پستا ہونا پڑ رہا ہے۔ سن 1918 میں سوراج قائم کرنے کے لیے پلان بنا تھا جو آج رام راج لانے کا قانون دیا جا رہا ہے، یہ سن 1918 میں پلان بنایا گیا تھا، آج کا پلان نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج خوشی کا معاملہ جب آتا ہے تو 3 سے 2 کا ملزم اتنا سخت قرار نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے کسی گائے کی جان چلی گئی جو سزا اس کو دی جاتی ہے۔ معلوم ہے کیسے یہ پلان بنا تھا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے زمینداری کے گاؤں بدائن شریف کے قریب کرتولی میں تھے، وہاں پہنچ گئے تھے لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے۔
मौलाना साहब आप क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी वाजिब है, जरूरी है? क्या जरूरी है यहाँ गाय की कुर्बानी की जाए? आला हजरत अजीमुल बरकत ने भांप लिया। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया, ये तो मुसलमानों पर बड़ा जबरदस्त हमला है, ये मसला नहीं पूछा जा रहा है, ये हमला किया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों के कलम चूक गए थे। आला हजरत ने फौरन लिखा, शायर इस्लाम है, इस्लामी पहचान है, और वाजिब का मसला पूछ रहे हो, मुसलमानों की मईशत पर हमला है। गांव के ज़बीहे की पाबंदी नहीं है, मुसलमानों को ज़बह कर डालना है। लोग नहीं माने, आला हजरत का फतवा अलग रख दिया गया, बिकाऊ लोगों का फतवा अलग हुआ, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी बना करके ये कानून पास कर दिया गया। बरेली शरीफ की सरजमीन पर बड़ा एहतजाज हुआ, बड़े बड़े जलसे हुए भारत की सरजमीन पर। इसी जमात रजाए मुस्तफा के तहत जो जमात यहाँ के नौजवानों ने अपनाई है और जो फार्मूला इन जवानों ने लिया है, यही वो जमात थी जब आला हजरत ने कायम किया था। इसके सारे मकासिद रखे गए थे। मुसलमानों को किन किन परेशानियों में नहीं झोंका गया है। गांव का मामला सामने आपके आया, आज कानून वही है। लोगों ने कहा हम राम राज लाएंगे, उसके ताल्लुक से 1919 में बहस हुई, गौकुशी का मामला सामने आया। गांधी जैसे लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को चाहिए कि हिंदुस्तान से चले जाएं, हिजरत कर जाएं, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया था, हिजरत का फतवा देने वाले तुम कौन हो? हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है। भारत की सरजमीन को भारत हम लोगों ने बनाया है, सोने का चिड़िया हम लोगों ने इसको बनाया है। भारत जब तुम्हारे कब्जा में था तो तुम्हारी तारीखें हम दिखा दें। तुम सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, कन्याओं की आबरू लूटी जा रही थी, उनको मारा जा रहा था, देवस्थानों पर उनकी भेंट चढ़ाई जा रही थी। भारत की सरजमीन पर औरत और मर्द को दोष बदोष जीने का हक मजहब इस्लाम के कानून ने दिया है। हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाने वाले हम हैं। भारत की सरजमीन से मुसलमान हिजरत करके नहीं जाएगा, यही पैदा हुआ है, यही मरेगा, इस मुल्क की हिफाजत करेगा, अपने ईमान की हिफाजत करेगा। भाई साहब पक्का मुस्लिम बोल रहा है देश का भाई साहब। ये आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु की बनाई हुई जमात रज़ाए मुस्तफा है। आला हजरत पर इल्जाम दिया जाता है कि आला हजरत ने सबको काफिर बना डाला है। आओ जरा देखो, इस्लाम और कुफ्र का मामला सामने रखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाते हैं, निकलो मुनाफिकीन, वरना एक एक का नाम लेकर मैं भगाऊंगा। सब चुप हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब नाम लेना शुरू किया। ए फला उठ, निकल, फखरुश फइन्नका मुनाफिक, निकल तू मुनाफिक है। ए फला तू निकल, तू निकल, तू निकल। एक एक का नाम ले लेकर के सरकार निकालना शुरू करते हैं। मुफस्सरीन ने शुमार किया है 300 मर्द 175 औरतें मस्जिद नबवी से निकाली गई। 450 लोग निकाल दिए गए। 450 मस्जिद नबवी में गए थे। ये किस लिए गए थे? नमाज पढ़ने के लिए जाहिरी तौर पर ना, रोजा भी रखते थे जाहिरी तौर पर, कुरान की तिलावत भी करते थे, मुसलमानों के बगल में बैठते भी थे, मुसलमानों का नाम भी उनका था, और सरकार की मस्जिद में गए थे, सरकार के पीछे नमाज पढ़ने गए थे। 450 लोगों की जमात निकाली गई, सब भगा दिए गए, ताकि कौम देख ले कि ऐसे लोग भी जमात में हुआ करेंगे। ये लोग मुनाफिक हैं, जबान से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ रहते हैं। अगर ऐसी जमात मिले तो ये ईमान वाले नहीं रहेंगे, ये बेईमान रहेंगे। इनको कुरान ने अपनी जबान में मुनाफिक कहा है, ये मुनाफिकीन की जमात है। जब सरकार ने मुनाफिक फरमा दिया तो अब ईमानदार रह जाएंगे? बहुत बेहया कौम है ये, इतनी बड़ी बेहया है कि ये सब चले गए मस्जिद बनाने लगे बेहूदे। अब मस्जिद बनाकर तैयार कर दिया, गए फिर सरकार के पास, कहा अच्छा आपने अपनी मस्जिद में तो हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया है, हम लोगों ने मस्जिद बनाई है, चलिए आप भी उसमें पढ़ लीजिए। तो रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब ये मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाए हैं, फितना के लिए बनाए हैं। सरकार ने एक सहाबी को बुलाया और कहा तुम एक और ले लो। 2 सहाबियों को हुक्म दिया, कहा जाओ फूको, जाओ जलाओ। जला दिया गया। उसका नाम मस्जिद ज़रार है, जिसका जिक्र कुरान में आया है। मस्जिद ज़रार को फुकवाया अल्लाह के रसूल ने मदीना तैयबा में।
जिस जगह पर इन मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई थी सरकार के खिलाफ और सरकार ने फुकवा दिया था, ठीक उसी जगह पर सऊदी अरबिया ने मस्जिद बनाई है और बनाने के बाद उसका नाम मस्जिद नूर रखा है। यहीं से इसके बेईमान और ईमानदार होने की अलामत जाहिर हो जाती है कि अगर ये बेईमान हुकूमत ना होती तो नबी ने जिस जगह पर जलवा दी मस्जिद बनाने से वो जगह छोड़ दी जाती कि जब मेरे आका ने इस जगह पर जलवा दिया मस्जिद बनाने से तो इस जगह पर हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये जगह रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है और जब रसूल को पसंद नहीं है तो अल्लाह को पसंद नहीं है। मगर इस जालिम हुकूमत ने मस्जिद बना करके उसका नाम मस्जिद नूर रखा। कितनी तारीखें आपके सामने रखी जाए, ना कहिए। आप लोग काफिर कह डालते हैं कलमा पढ़ने वालों को। ऐसे बगैर इश्क़ मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों को कुरान ने काफिर कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, आला हजरत नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कुरान ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कलमा पढ़ने वालों को और किसने कत्ल किया? कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है? तो मुफ्ती साहब से फतवा आप लीजिए कि कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है, तो मुफ्ती साहब फौरन फतवे का रुख बदल देंगे। कैसा कलमा पढ़ने वाला? अगर आप इस तरह से मसला पूछेंगे सहीहुल अकीदा, मुसलमान कलमा पढ़ने वाले का कत्ल करना जायज है, तो कलम चल जाएगा नहीं। और आप यूं ही पूछ लेंगे कलमा पढ़ने वाले का कत्ल जायज है बिला वजह या वजहान, तो मुफ्ती साहब का कलम दूसरी तरह चलेगा। ये फिर पूछना शुरू कर देंगे आपसे कैसा कलमा पढ़ने वाला है, किस सूरत से कत्ल के लिए पूछ रहे हो, क़िसास का मामला है कि जुल्म का मामला है कि कैसा मामला है। लेकिन मैं आपसे मुतलक सवाल कर रहा हूं उनकी जबान में, कलमा पढ़ने वाले का कत्ल जायज है? आप कहोगे नहीं। फिर करबला के मैदान में मामला क्यों हुआ भाई? हजरत इमाम हुसैन ने क्यों कलमा पढ़ने वालों को मारा? हजरत इमाम हुसैन ने क्यों कलमा पढ़ने वालों के खिलाफ तलवार उठाई? सुनो, वो कलमा पढ़ने वाले थे, बदअमल थे। बदअमली की बुनियाद पर एक नाजायज कानून को तकवीयत दे रहे थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार उठी कि अब चाहे सर रहे न रहे, बदअमल लोग बदअमली की बुनियाद पर किसी बदअमल को तकवीयत दे मुसलमानों का कि वो अमीर हो जाए, मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं। बदअमलों के खिलाफ इमाम अली मकाम की तलवार चलती रही और बदअतीतों के खिलाफ इमाम अली मकाम के बाप हजरत अली की तलवार चलती रही। खारजियों को हजरत अली ने मारा है और बदअमल यजीदियों को इमाम हुसैन ने मारा है। और दोनों ने बता दिया है कि मोमिन सालेह की सुलह ना बदअमल से हो सकती है ना बदअकीदा से हो सकती है। अगर वो अली का जौहर दिखाना चाहता है तो उसे खारजियों की तरह से तलवार उठानी पड़ेगी कि जैसे खारजियों को अली ने मारा था, ऐसे तुम्हें इस्लाम के मुखालिफिन के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। और हुसैनी होने का दम भरता है, अमली दुनिया में आने के बाद इमाम हुसैन का किरदार अदा करना पड़ेगा। आला हजरत ने कितना अहम काम अंजाम दिया है। जमात रज़ाए मुस्तफा क्यों तश्कील दी गई थी? ये लोग तो सियासी बुनियाद पर लीडर बन रहे थे, कांग्रेस पार्टी बना रहे थे, फला पार्टी बना रहे थे, फला पार्टी बना रहे थे। सब एक हो जाओ, अंग्रेजों को भगाओ, चाहे इस्लाम का सौदा करना पड़े, चाहे ईमान का सौदा करना पड़े, चाहे ये नारा लगाना पड़े कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं, भाई भाई, चाहे जैसा नारा लगाना पड़े, चाहे मस्जिद में उनको ला करके नारा लगवाना पड़े, चाहे मंदिर में खुद जा करके नारा लगाना पड़े। ये वतन की हिफाजत कर रहे थे, इमाम अहमद रजा कौम की हिफाजत कर रहे थे, इमाम अहमद रजा मजहब इस्लाम पर अमल करने वाले मोमिनीन की हिफाजत कर रहे थे। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बनाने का मकसद ये नहीं था कि मुझे दिल्ली का लाल किला हासिल हो जाए, बल्कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बनाने का मकसद ये था कि निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही की चौखट पर तुम्हारा सर सलामत रहे, इसलिए हम ये जमात बना रहे हैं। उनके जमात बनाने का मकसद ये था कि दिल्ली के लाल किला पर हमारे इख्तिदार का झंडा लहराए। और इमाम अहमद रजा खान जो जमात बना रहे थे कि मुसलमानों के ईमान व अकीदे की हिफाजत होती रहे। ईमान व अकीदा महफूज है तो मुल्क महफूज रहेगा, वतन महफूज रहेगा, घर महफूज रहेगा। और ईमान व सलामत रही है तो मुल्क की सलामती से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इमाम अहमद रजा की फिक्र ये थी, इस नौयत पर इस जमात की तारीख मुरतब की गई थी। और जरूरत है हिंदुस्तान में अगर आबरूमंदाना जीवन बिताना चाहते हो तो आला हजरत अजीमुल बरकत के मिशन को अपनाना पड़ेगा। मैं अर्ज कर रहा था, मेरी आखिरी बात सुन लो। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करीबाना हाल, मेरे सरकार पुलसिरात के किनारे रब्बे सल्लिम की दुआ मांग रहे हैं, उम्मती जन्नत में जा रहे हैं। मुसलमानों, सरकार का तो इतना करम होगा, इतना करम होगा
मेरे आका ढूंढ ढूंढ कर एक एक पापियों को, खातियों को बख्शवाएंगे, निकालेंगे। अल्लाह के रसूल करम फरमाएंगे। जब सरकार का ये करम देखेंगे तो कुछ परहेजगार बोल पड़ेंगे, ए फला गुनाहगार जरा सुन, तो थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे, हमारी नेकी ले ले। वो चौंक पड़ेगा, अरे आप हमसे गुनाह मांग रहे हैं, अपनी नेकी दे रहे हैं। अभी तो कोई किसी से मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और आप अपनी नेकी हमको देकर हमारा गुनाह मांग रहे हैं। हाँ हाँ, तुम थोड़ा सा गुनाह मुझे दे दो, मेरी नेकी ले लो। आखिर ऐसा क्यों? तो वो परहेजगार बोल पड़ेगा, मैं अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत से जन्नत में जाना चाहता हूं। मेरे सरकार गुनहगारों को जन्नत में भेज रहे हैं, थोड़ा सा गुनाह मुझे भी दे दे ताकि सरकार के वसीले से मैं जन्नत में चला जाऊं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़-फ़ोज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबकी बख्शिश कराएंगे ढूंढ ढूंढ करके एक एक उम्मतियों को। आका ने इरशाद फरमाया कि मुझे बड़ी फिक्र थी अपनी उम्मत के बारे में, लेकिन जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, रब ताला ने इरशाद फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूबन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि राजी हो जाओगे। तो आका फरमाते हैं अब मेरी फिक्र दूर हो गई, मैं जब तक अपने एक एक उम्मती को कयामत के मैदान में बख्शवा नहीं लूंगा तब तक राजी नहीं होऊंगा। यहाँ राजी होने से यह मतलब नहीं माज़ अल्लाह कि अल्लाह के हबीब अपने रब से नाराज है, नहीं नहीं, बल्कि राजी होने का मतलब खुशी का दुबाला होना, खुशी का बहुत ज्यादा हो जाना। आका फरमाते हैं जब तक मेरी खुशी दुबाला नहीं होगी, जब तक मैं अपने एक एक उम्मतियों की बख्शिश नहीं करा लूंगा। और रब फरमाता है महबूब तुम्हें मैं खुश कर दूंगा। आका अर्ज करते हैं जब तक अपने एक एक उम्मतियों को नहीं बख्शवा लूंगा मौला मैं राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कयामत के दिन, आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब सारे जन्नतियों को जन्नत में भेज दूंगा, शफाअत करके सबको जन्नत में भेज दूंगा, तो मेरा रब मुझे पुकारेगा, हत्ता युनादीनी रब्बी या रदीता या मोहम्मद, मेरा रब पुकारेगा ए मोहम्मद क्या तुम अब राजी हो गए हो? तो मैं अर्ज करूंगा फाकुला यो रब्बी रदीतो, तो मैं अर्ज करूंगा हाँ हाँ मेरे परवरदिगार अब मैं राजी हो गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा मैं राजी नहीं होगा। मेरे सरकार एक एक को बख्शवाएंगे, एक एक को जहन्नम से निकाल कर बख्शवाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी कयामत के मैदान में होंगे जो बिला तौबा मरे होंगे दुनिया से और बगैर तौबा के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वो अपने गुनाह के मुताबिक सजा पाएंगे। रब की मशीयत ये होगी कि इनको जहन्नम में डाल दिया जाए। मुसलमानों खताएं हो जाएं तो तौबा कर लो, शाम को तौबा करो, सुबह में तौबा करो, जब जब नमाज पढ़ो तौबा करो, अपने बिस्तर पर लेटो तब तौबा करो, सो करके उठो तब तौबा कर लिया करो, खताओं से माफी मांगते रहो। आका इरशाद फरमाते हैं कि बिला तौबा कुछ लोग मर जाएंगे और उनके गुनाहों के मुताबिक उन्हें सजा दी जाएगी। रब की मशीयत होगी जहन्नम में डाल दिया जाए, वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। 1000 बरस तक या अल्लाह कहते रहेंगे, दूसरा 1000 बरस लगेगा या रहमान कहेंगे, तीसरा 1000 बरस लगेगा या रहीम कहेंगे, चौथा 1000 बरस लगेगा या हन्नान कहेंगे, पांचवा 1000 बरस लगेगा या मन्नान कहेंगे, छठा 1000 बरस लगेगा या कय्यूम कहेंगे, सातवां 1000 बरस लगेगा कि ऑटोमेटिक पुकार उठेंगे वाह मोहम्मदा या रसूल अल्लाह अब हमें जहन्नम से निकालो, या हबीब अल्लाह अब हमें जहन्नम से निकालो, ए मेरे सरकार अब हमें जहन्नम से निकालो। जब नबी का नाम जहन्नम में लेना शुरू कर देंगे तो अल्लाह की रहमत मचल जाएगी। रब ताला हजरत जिब्रील से फरमाएगा जिब्रील जाओ देखो जहन्नम का मुआयना करो, उम्मत मोहम्मदिया के वो अफराद जो अपने गुनाहों की बुनियाद पर जहन्नम में डाल दिए गए उनका हाल क्या है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे परवरदिगार तू अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। रब फरमाएगा जिब्रील जाओ तो देखो। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो तस्लीम आएंगे और जहन्नम के दरवाजा पर पहुंचेंगे। जहन्नम के दरवाजा पर मालिक फरिश्ता की ड्यूटी है। मालिक देखेंगे कि जिब्रील अमीन आ रहे हैं, मालिक इस्तकबाल करेंगे, जिब्रील अमीन को सलाम करेंगे, मालिक पूछेंगे कैसे आना हुआ। हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाएंगे मालिक ये बताओ उम्मत मोहम्मदिया के जो अफराद अपने गुनाहों से बिला तौबा किए हुए मरे थे और रब की मशीयत हुई कि उन्हें सजा दी जाए, जहन्नम में डाल दिए गए थे, उनका हाल क्या है? तो मालिक कहेंगे कि अल्लाह ने भेजा है। हजरत जिब्रील अर्ज फरमाएंगे हाँ। तब मालिक कहेंगे उनका बड़ा बुरा हाल है, वो चल रहे हैं, वो चीख रहे हैं। हजरत जिब्रील कहेंगे जरा जहन्नम का दरवाजा खोलो। तो जब जब मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलते थे जहन्नम भड़काने के लिए तो मालिक की शक्ल डरावनी है, देख करके जहन्नमी भागते थे। लेकिन आज जब मालिक जहन्नम का दरवाजा
खोलेंगे तो उनके साथ हजरत जिब्रील अमीन है। हजरत जिब्रील अमीन की शक्ल बड़ी अच्छी है। जैसे जहन्नमी देखेंगे जो जन्नती होने वाले रहेंगे वो पुकार उठेंगे, आह इतनी अच्छी सूरत वाला ये कौन आ गया। तो मालिक कहेंगे तुम घबराओ नहीं, ये जिब्रील अमीन है जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर वही लेकर के जाते थे। इतना सुनना होगा सब पुकार उठेंगे, वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा आगिस्नी या रसूल अल्लाह। ए हजरत जिब्रील हमारे आका से हमारा सलाम कह दो, हमारे सरकार से कह दो हमें भूल गए, हमारे सरकार से कह दो अब हमें निकाल ले जहन्नम से, या रसूल अल्लाह दुहाई है दुहाई। सब सरकार को पुकारने लगेंगे। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वापस आएंगे रब की बारगाह में। रब ताला इरशाद फरमाएगा जिब्रील उम्मत मोहम्मदिया का हाल क्या है। अर्ज करेंगे परवरदिगार तू अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील क्या देखा तूने। अर्ज करेंगे ए परवरदिगार तेरे बंदे बड़े अजाम में मुब्तला हैं, तेरे महबूब को पुकार रहे हैं, उनको सलाम कहा है। तब तक रब ताला इरशाद फरमाएगा तो जिब्रील जाओ मेरे महबूब से बताओ। अब हजरत जिब्रील जन्नत में तशरीफ लाएंगे। जन्नत में एक मोती के महल में एक नूरानी तख्त पर मेरे आका जलवा अफरोज होंगे। तमाम अंबिया मुरसलीन सरकार के रूबरू तशरीफ फरमा होंगे। हजरत जिब्रील पहुंचेंगे और रोने लगेंगे और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह के हुक्म से जहन्नम का मुआयना किया है। आपकी उम्मत जो अपने गुनाहों के सबब बिला तौबा मरी थी और जहन्नम में डाल दी गई है वो आपको पुकार रहे हैं। इतना सुनना होगा मेरे सरकार फरमाएंगे लब्बैक या उम्मती लब्बैक, ए मेरी उम्मत में हाजिर हूँ हाजिर हूँ। उसके बाद मेरे सरकार अपना सर सजदा में रख देंगे और रोने लगेंगे। नबी का रोना होगा। इसी तरफ आला हजरत अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देगा रब ताला महबूब अपने सर को उठाओ जाओ जिसे तुम चाहो जहन्नम से निकाल लो। अल्लाह अल्लाह अब मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जहन्नम के करीब तशरीफ लाएंगे तो मालिक देखेंगे वो देखो बशीर नज़ीर आ रहे हैं, वो देखो तहा यासीन आ रहे हैं, वो देखो सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं, वो देखो नबी कौनैन आ रहे हैं। अल्लाह अकबर मेरे सरकार तशरीफ फरमा होंगे। मालिक इस्तकबाल करेंगे और सलाम अर्ज करेंगे। आका फरमाएंगे मालिक मेरी उम्मत का हाल क्या है। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह बड़ा बुरा हाल है, वो अज़ाब इलाही में मुब्तला है। आका इरशाद फरमाएंगे मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलो। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह रब का हुक्म है। आका फरमाएंगे हाँ। जैसे मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे और सबकी नजर सरकार पर पड़ेगी तो आला हजरत की जबान में सुनो गर्चे हैं बेहद कसूर तुम हो आफू गफूर और बख्श दो जुर्म खता तुम पे करो दुरूद, बख्श दो जुर्म खता तुम पे करो दुरूद। अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दिल में राई के जर्रा बराबर भी ईमान होगा निकाल लेंगे जहन्नम से और मेरे सरकार लाएंगे नहर हयात में गुस्ल दिया जाएगा। सबके जिस्म चमकने लगेंगे मगर फिर भी उनकी पेशानी पर लिखा रहेगा हम कौमे जहन्नमी थे। ये मेरे सरकार की आखिरी शफात होगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे सब या रसूल अल्लाह हम लोगों की पेशानी पर अब भी लिखा है हम कौमे जहन्नमी थे। तो जो लोग पहले से जन्नत में हैं वो सब देख देख करके हम लोगों का चर्चा कर रहे हैं कि ये सब लोग जहन्नम से निकल निकल कर आए हैं। मेरे आका आप दुआ फरमा दे। मेरे सरकार दुआ फरमाएंगे वो तहरीर भी खत्म हो जाएगी और सबकी पेशानियां चमकने लगेंगी 14वीं रात के चांद की तरह से। अल्लाह अल्लाह ये कैफियत होगी। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं ए मर्द मोमिन तू ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहा है कि आज अगर तुम मुल्क का गद्दार बन जा तो तुझे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। अगर बेटा बाप की नाफरमानी करे तो जायदाद से आग कर दिया जाता है। अगर उस्ताद की नाफरमानी शागिर्द करे तो शागिर्दी से निकाल दिया जाता है। अगर पीर की नाफरमानी मुरीद करे तो मुरीदी से निकाल दिया जाता है। हर मुजरिम को जुर्म की सजा दी जाती है। मगर तू ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहा है कि जुर्म कर रहा है और माफी मांग करके अपने आका की बारगाह में पनाह ले रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कितना बड़ा करम है कि सरकार के दामने करम में पनाह मांग तो पनाह अता फरमा रहे हैं। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दुरूद और बेहुनर बेतमीज की
रसूल का कलमा पढ़ रहे हो। बेहुनरों को तमीज़ किसके हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करो दुरूद, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए चुनीनो चोना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जिंदाबाद, जश्न इमाम अहमद रज़ा पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मक्का मुअज़्ज़मा के शेखुल उलमा मुआफिज़े कुतुबे हरम अल्लामा सय्यद शाह इस्माइल खलील रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आला हजरत के बारे में फरमाते हैं, लौ क़ीला फ़ी हक़्क़िही अन्नहु मुजद्दिदु हाज़िल क़र्ने लकाना हक़्क़न व सिद्क़न, यानी अगर उनके हक में कहा जाए कि वो इस सदी के मुजद्दिद हैं तो बेशक हक वो सही है। मदीना मुनव्वरा के शेखुल उलमा हजरत अल्लामा मूसा अली शामी अजहरी अहमदी दरवेरी मदनी आला हजरत के बारे में फरमाते हैं कि वो इमामों का इमाम और मुजद्दिद है इस उम्मत के उमूरे दीनिया का, जो कुलूब की ताईद और यकीन के नूर से आरास्ता है। शेख अहमद रजा खां अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत में कबूल व रिजवान अता फरमाए। हजरत अल्लामा शेख आबिद हुसैन मुफ्ती मालिकिया मक्का शरीफ आला हजरत के बारे में फरमाते हैं, उलमाए मशाहिर का सरदार, मुअज़्ज़ज़ फाजिलों का सरमाए इफ्तिखार, सादते दारैनो मिल्लत महमूद सीरत, हर काम में पसंदीदा, साहिबे अद्ल आलिमे बामल, साहिबे एहसान हजरत मौलाना अहमद रजा खां। तो इस बात में यानी गुस्ताखाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द फरमाकर फर्ज़े किफाया अदा कर दिया। शेख सईद बिन सय्यद मुहम्मद अल गजी शेख दलाइल मदीना शरीफ फरमाते हैं, जब शको शुबहा की अंधेरी रात छा जाती है तो वो अपने इल्म के आसमान से 14वीं का चांद चमकाता है। इस तरह नस्लन बादा नस्लिन उलमाए कामिलीन वो नाक़िदीन के हाथों शरीयते मुतहरा तगय्युर तबद्दुल से महफूज रही, और इन जलील कद्र उलमा में से ज्यादा समझ और अजीम इल्म रखने वाले हजरत मौलाना अहमद रजा खां हैं। हजरत अल्लामा शेख सय्यद मुहम्मद अलवी मालिकी काज़ीउल क़ुज़ात मक्का शरीफ आला हजरत के बारे में फरमाते हैं, उनकी मोहब्बत सुन्नियत की निशानी और उनसे दुश्मनी गुमराही की अलामत है। मक्का शरीफ के जबरदस्त आलिम दीन हजरत मौलाना शेख अब्दुर रहमान मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि मक्का शरीफ के उलमा जब इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी से मिलते तो उनका हाथ चूमते और इतने अदब से पेश आते कि मैंने किसी हिंदुस्तानी आलिम की इतनी इज्जत व ताजीम होती कभी नहीं देखी। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से हर साल हजारों काफिले मक्का शरीफ में उतरते हैं, जिनमें एक से एक आलिम फाजिल और साहिबे कमाल होते हैं, लेकिन जो पजीराई और ताजीम व एहतराम आपका किया जाता है वो किसी दूसरे को नसीब नहीं। मदीना शरीफ के अजीमुल मर्तबत आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना शेख ज़ियाउद्दीन क़ादरी क़ुद्दसा सिर्रुहु फरमाते हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत वहीद अस्र फरीद दहर इमाम हुमाम अल्लामा शाह अब्दुल मुस्तफा मुहम्मद अहमद रजा खां क़ादरी बरकाती बरेलवी क़ुद्दसा सिर्रुहु इस सदी के मुजद्दिद बरहक हकीकी मानों में इस्लाम के सुतून और सुन्नत के मुहाफिज थे। सैयदुना आला हजरत अजीम
عظیم البرکت رضی المولا تعالی عنہ اپنے اوصاف دینی، خدمات علمی اور عظیم الشان تجدیدی کارناموں کے سبب اپنے عصر کے منفرد بطل جلیل تھے۔ تو بھائی یہ ویڈیو تھی، یہ میں نے پارٹ 2 میں ہی پوری کور کر دی، 40 منٹ کے سم تھنگ یہ ویڈیو تھی پوری۔ اور سب سے بڑی بات مجھے اس میں یہ لگی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہی مطلب ایک مسلمان نہیں ہو جاتا، اس کو کافر بولا جاتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اور چیزیں نہیں کرتا اس کو بھی بولا جاتا ہے کافر۔ مسجد نہیں جاتا، قرآن پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کو بھی کافر بولا جائے گا۔ تو انہوں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کرا۔ ساتھ ہی جو انہوں نے جو چیز بولی تھی کہ کیا بولتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ مطلب ہندوؤں کا ہی نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کا بھی خون ہے اور مسلمان بھی ہیں اس کے اندر، اور یہ ان کا ملک اتنا ہی ہے جتنا کہ اور کسی قوم کا ہے۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور میں بھی ہمیشہ یہی چیز بولتا ہوں، کیونکہ یہ ہندوستان ہم سب لوگوں سے، جنتا سے ہی مل کے ایک ہندوستان بنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پہ صرف ہندوؤں کا ہی حق ہے، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کا ہی حق ہے، سب دھرموں کو یہاں پہ اجازت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار نے سب کو سب کچھ بولنے کا حق دے رکھا ہے۔ بہت ساری کنٹری ایسی ہیں وہاں پر کوئی اپنے من مطابق بات بھی نہیں کر سکتا، سوشل میڈیا پہ بھی نہیں اور سامنے بھی کسی سے نہیں کر سکتا، اس کے لیے الگ جرم ہے، پھر اس جرم کی الگ الگ سزائیں ہیں۔ اور سبحانی صاحب نے بہت اچھے سے یہ اعلیٰ حضرت صاحب کا جو ڈنکا، ایک دم سچ میں ڈنکا والا یہ ویڈیو، بہت مزہ آیا اس کو اوور آل سن کے۔ ہوپفلی آپ لوگوں نے بھی اتنا انجوائے کرا ہوگا۔ ایسی سیریز آپ لوگ اور بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں کامنٹ میں، ہم اور بھی ایسے سیریز لے کے آئیں گے۔ زیادہ بڑے ویڈیوز رہیں گے، ہم 20 30 40 منٹس کے پارٹ بنا کے ایسے ہی ہم ریئیکشن کریں گے۔ ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئے گا تو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور ساتھ ہی آپ فرسٹ ٹائم اس چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ گائز ملتے ہیں نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے گائز، یو گائز ٹیک کیئر گائز۔